आज आपका आर्ट एंड कल्चर्स इन एमपी, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश कला और संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही एक रिच स्टेट है। उसका रीजन ये है कि एमपी की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, एमपी देश के मिडिल पार्ट में है। इस वजह से यहाँ पर आसपास की जो स्टेट्स हैं उनका भी कल्चर है, उनका भी कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस रहता है। इसकी वजह से एमपी की जो संस्कृति है वो काफ़ी समृद्ध हुई है और एमपी की संस्कृति काफ़ी प्राचीन है। और इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे आपकी नवीन और पुरातन यानी कि संस्कृति के नमूने और कला के नमूने। मध्य प्रदेश is noted for its cultural heritage, where the essence of all the Indian culture is encapsulated. The land of Madhya Pradesh is steeped in distinctive traits of art and culture। मतलब ये है कि मध्य प्रदेश आपका, जैसे कि मैंने बताया ना, कि बहुत ही एक सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बहुत सारे आपके जो महान कलाकार, महान लोग हुए हैं जिन्होंने यानी कि सांस्कृतिक विरासत में अपनी बहुत यहाँ से उपजे हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इनकी। और यहाँ मध्य प्रदेश चूँकि आपका अलग अलग संस्कृति को यानी कि अपने आप में संयोगे हुए है, इसलिए मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक दृष्टि से आपका लघु भारत कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फोक परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया, इसमें आपका अलग अलग रीजन में एक अलग टाइप का यानी कि कल्चर या फोक कल्चर डेवलप हुआ है। आपका यहाँ बुंदेलखंड रीजन जो है काफ़ी रिच है आपका कल्चरल एक्टिविटीज़ में। यहाँ आप बुंदेलखंड एरिया में देखें तो यहाँ का जो फोक डांस है, इसमें आपका बधाई फोक डांस, जो खास करके आपका कोई भी बच्चे का जन्म होता है या विवाह शादी का अवसर होता है, उस समय आपका ये बधाई का स्पेशली डांस होता है। अराई जो कि आपका एमपी का राजकीय नृत्य है, आपका स्टेट डांस है। नौटंकी, ये आपका बुंदेलखंड एरिया में नौटंकी काफ़ी पॉपुलर आपका डांस और लोक मंच भी है। और सेरा और दिनरिया ये आपके। इसके बाद आपका फोक सॉन्ग भी यहाँ पर स्पेशली काफ़ी प्रचलित हैं, जिसमें आला सिंगिंग, ये आपका जगनीत की का जो बुक है आपका आलाखंड, उसकी जो बुक्स में दिया हुआ है उसको आला गायन यहाँ पर जो करते हैं अलैत लोग। और फाग, ये होली के अवसर पर यानी कि फाग गायन काफ़ी होता है। और ये वेरायता, ये आपका यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि गायन है। उसके बाद बुंदेली भी, स्पेशली आपका बुंदेलखंड के जो लोकगीत हैं, स्पेशली आपके इस एरिया में ये कई लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें खास देशराज पटेरिया जी, ये आपका बम्बुलिया, ये आपका जब यहाँ के लोग यानी कि कांवड़ भरने के लिए जाते हैं उस समय यानी कि बम्बुलिया गायन करते हैं। ये स्पेशली आपके बहुत सारे यानी कि फोक स्टाइल है। उसके बाद यहाँ पर लोक आपका मंच के माध्यम से लोक नाट्य जो होते हैं, इनमें आपका स्वांग, ये स्वांग आपका काफी लोक नाट्य है। और रागिनी भी आपका है, ये इस एरिया के लोक नाट्य हैं। इसके बाद मालवा, मालवा का एरिया ये आपका राजस्थान और गुजरात
दोनों स्टेट से टच करता है। तो यहाँ का कल्चर है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजस्थान और आपका गुजरात से इन्फ्लुएंस में है। और यहाँ जो फोक डांस में आपका लोक नृत्य होते हैं गरबा, जैसे कि आपको मालूम है कि गरबा स्पेशली देखा जाए तो आपका गुजरात का है, लेकिन इस मालवा एरिया में भी गरबा डांस होता है। और मटकी, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण डांस है। और ये आपका मटकी जो डांस है बहुत ज़्यादा फेमस है। और आपका आधा खाड़ा, ये राजावाड़ी डांस। इसके बाद आपका फोक सॉन्ग, यानी कि आपका लोकगीत इस एरिया में जो है वो थार थाड़ी और गायन, थार थाड़ी गायन, भोपे गायन। ये देखा जाए तो भोपा गायन आपका स्पेशली ये राजस्थान का एरिया का है ना। और ये देखा जाए तो थार थाड़ी गायन ये भी आपका राजस्थान एरिया से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है ना। साझा गीत तो ये आपका काफी इस एरिया में गाया जाता है। बरसाती, है ना। और ये आपका भरता, निर्गुड़ी भजन गायन, ये एक्चुअली में आपका जिस तरह से संत कबीर है उसी तरह से आपके यहाँ पर जो मालवा एरिया में, निमाड़ एरिया में काफी महत्वपूर्ण संत सिंगाजी वगैरह हुए हैं। और आपके व्रतहरी गायन करने के लिए ये निर्गुड़ी भजन गायन होता है इस एरिया में, मालवा में, जो काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ का आपका लोक नाट्य है जो आपका फोक थिएटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्च, ये आपका मालवा एरिया का इम्पोर्टेंट आपका लोक नाट्य है। ये साथ में एमपी का भी लोक नाट्य इसको माना गया है। एमपी का राजकीय लोक नाट्य वो है मार्च। इसके बाद आपका निमाड़ एरिया, ये निमाड़ एरिया में भी आपका एक अपना खुद का काफी स्पेशल कल्चर है। ये निमाड़ का जो कल्चर है कहीं ना कहीं आपका देखा जाता है ये आपका महाराष्ट्र का जो कल्चर है उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है। और इधर इसमें आपका फोक डांस है इनका काठी, ये काफी फेमस है। निमाड़ क्षेत्र का काठी जो डांस है ये काफी फेमस है। और गणगौर और आपका मंडलियाय और आपका अड़ा खड़ा, ये और पिपरिया, ये आपका आदिवासी लोगों का है। और फोक म्यूजिक यानी कि आपका लोक संगीत इस एरिया में आपका संत संगाजी, ये इस निमाड़ एरिया के बहुत बड़े संत हुए हैं। तो संत सिंगाजी स्टाइल का यहाँ पर यानी कि म्यूजिक खास करके एक तारा पर किया जाता है। और आपका नाथ पंथी, ये भी आपका जो गोरखनाथ स्टाइल का जो डांस मतलब म्यूजिक होता है, गायन होता है आपका। और आपका काला इटोरा और संझा सॉन्ग और दिलगुड़िया स्टाइल और सनसन्या, ये आपके यहाँ के लोकगीत हैं। फोक थिएटर, ये गम्मत यहाँ का इस एरिया का जो आपका लोक नाट्य है वो आपका गम्मत है। बघेलखंड, ये बघेलखंड का आपका जो कल्चर है वो थोड़ा आपका छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में है। और ये बघेलखंड का आपका जो फोक डांस है वो बिरहा डांस, है ना, ये और दादर और केमली, कलसा, राय, ये आपके बघेलखंड के फोक डांस है। और यहाँ पर लोक गीत जो होते हैं फाग, विरहा,
और बाड़ेदा और विदेशिया। ये विदेशिया आपका जो गायन होता है ये बहुत ही आपका इस तरह से जो सुनसान एरिया में होने वाला ये गायन होता है, और ख़ास करके ये जनजाति लोगों में होता है। और फोक थिएटर जो है आपका यहाँ का लोकनाट्य वो हिंगोला, ये और ये आपका छत्तीसगढ़ एरिया का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ बघेलखंड में भी है ये। और मनसुखा और किड़म्बा और चाहोर ये यहाँ के लोकनाट्य हैं। ये एमपी के साथ साथ में छत्तीसगढ़ एरिया के काफ़ी बड़े जनजाति क्षेत्र में ये आपके लोकनाट्य प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये आपका एमपी को 4 स्पेसिफिक यानी कि कल्चरल रीजन में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख लोग। तो निमाड़ क्षेत्र के आपके जो एमपी में खास करके खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी है ना, जो आपके निमाड़ क्षेत्र में जिले आते हैं वहां पर यहाँ पर आपका गणगौर आपका लोक नृत्य होता है, बहुत ही फेमस है यहाँ का, सबसे ज्यादा फेमस है। वैसे मूलतः ये देखा जाए तो राजस्थान का ही है, बिल्कुल सही आपका, है ना। और काठी ये स्पेशली एरिया का काफी फेमस लोक डांस, फोक डांस। और फेफरिया, मांडलिया है ना, आड़ा खड़ा और डंडा नाच। एक तरह से डंडा नाच है ना, वो आपका डांडिया है ना गुजरात का, उसी तरीके का है, और ये वहाँ के लोकल लेवल पर खेला जाता है। मालवा अंचल के लोक नृत्य आपका मटकी नृत्य, आड़ा खड़ा, राजवाड़ी नृत्य, ये सारे आपके हैं। बुंदेलखंड के लोक नृत्य आपका राई नृत्य, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मैंने बताया ना, ये एमपी का लोक नृत्य है। ये एमपी में सबसे ज्यादा फेमस है बुंदेलखंड का राई नृत्य, इसलिए मध्य प्रदेश का इसको राजकीय नृत्य बना दिया गया है, स्टेट डांस का दर्जा दिया गया है इसको। डिमरियाई, बधाई, बधाई भी काफी ज्यादा मैंने बताया ना कि इस एरिया में पॉपुलर है। और कानड़ा, ये आपका, चलिए बघेलखंड में आपका विरहा है ना, ये आदिवासी क्षेत्रों में होता है ना। और ये एक तरह से जब किसी की डेथ हो जाती है तब यानी कि ये विरहा डांस, मतलब एक तरह से शोक संवेदना के लिए एक तरह से है। कलसा नृत्य, उसके बाद दादर और कहरा, ये आपके बघेलखंड के नृत्य है। तो एरिया वाइज आपके ये फोक डांस है। डांस अब इनकी स्पेशलिटी हम देखें सभी की। राई, तो ये राई आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में स्पेशली होता है राई, है ना। और ये राई जो है खास करके जो विभिन्न उत्सव जो होते हैं, आनंद का अवसर, जिसे आपका मैंने बताया ना, शादी विवाह का अवसर है ना, या बच्चे का जन्म है, या कोई भी आपका मनौती किसी ने जो कोई मानी है तो वो पूरी हो जाती है उसकी। तो इसमें राई जो डांस होता है, इसमें आपका एक जो बिड़नी होती है, बिड़नी जाति की जो महिला होती है, उसका विशेष इसमें रोल होता है, और ये बहुत तेजी के साथ में डांस किया जाता है राई। और इसमें आपका ढोल बजाने वाला होते हैं आपका, खास करके ये बहुत ही तेजी के साथ में डांस किया जाता है, पूरे यानी कि शरीर का अंग अंग यानी कि उसमें महिला यानी कि जो होती है वो यानी कि संचालित करती है। कर्मा, ये कर्मा जो है आदिवासी वैसे नृत्य है देखा जाए,
कर्म से बना हुआ है। एक्चुअली में जब आपका ये आदिवासी लोग हैं, इनकी फसल वगैरह होती है, पड़ी होती है, तब ये लोग अपने देवता जो है कर्म देवता, उनको खुश करने के लिए ये लोग डांस करते हैं। और ये स्पेशली आपकी गौड़ और बैगा आदिवासी जो हैं उनमें ये स्पेशली कर्मा डांस होता है ना, ज्यादातर आपका गौड़ और बैगा जनजाति में, मालवा क्षेत्र में वैसे ज्यादा है। हाँ, ढोला मारू, ये ढोला मारू आपका गायन शैली है, और इसमें आपका मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड, ये सभी क्षेत्रों में कुछ कुछ यानी कि अपने हल्का फुल्का डिफ्रेंशिएट करके फिर उसमें नई नई चीजों को ऐड कर दिया गया है। और वैसे देखा जाए ये ढोला मारू जो है आपका बेसिकली राजस्थान का डांस है ना, मतलब गायन है और डांस दोनों ही होता है इसमें ढोला मारू में। और फिर वैसे आपका मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड तक भी पहुंच गया है। अखाड़ा, ये अखाड़ा जो होता है एक तरह से जो दंगल टाइप का लगता है ना, उसी को यानी कि ये अखाड़ा बोलते हैं। यहाँ पर यानी कि तलवार लेकर के और तरह तरह के हथियार लेकर के ये यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में युद्ध का कौशल दिखाया जाता है कि वो अपनी युद्ध में कैसे कर्तव्य करेंगे, कैसे यानी कि वहाँ युद्ध लड़ेंगे, ये इनके दिखाने की कोशिश की जाती है। और आपके फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह से रिलेटेड ये अखाड़ा डांस के रूप में, और स्पेशली आपके दशहरा के अवसर पर ये किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखा जाए तो राजपूतों का एक स्पेशल दशहरे के समय यानी कि अपने हथियारों का प्रदर्शन करने के लिए वो लोग करते हैं। हाँ, आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ददरिया या दादरिया इसको बोलते हैं। ये बैगा जनजाति का है आपका, ये बैगा जनजाति का है। और इसमें ये प्रेम आधारित नृत्य होता है। इसमें आपका रोमांस करते हुए ये डांस होता है। इसमें आपका बैगा जनजाति में ये खास करके लड़के लड़कियों का होता है, और यंग लड़के लड़कियां ज्यादातर वो होते हैं जो शादीशुदा नहीं होते हैं, वो डांस करते हैं। और एक दूसरे के सामने खड़े होकर के यानी कि लाइन में इस तरह से ये डांस करते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। और इसी में वो अपने निजी जीवन साथी का चुनाव करने की कोशिश भी इस डांस के दौरान की जाती है। नेक्स्ट आपका काठी, ये निमाड़ क्षेत्र का होता है, और ये नृत्य जो है धार्मिक कलाओं के आधार पर होता है, यानी ये रिलीजन जो है रिलीजियस एक तरह से डांस है ये। इसमें आपके जो कलाकार होते हैं उनको यानी कि भगत कहा जाता है, जो इस टाइप का प्रदर्शन करते हैं। और दो यानी कि भगत, चार भगत और दो नर्तक यानी कि डांसर के द्वारा ये प्रस्तुति दी जाती है काठी में। ये निमाड़ एरिया का बहुत ही फेमस डांस है। उसके बाद आपका सैरा, ये आपके सावन के महीने में कजरी तीज का जो अवसर होता है उस समय ये स्पेशली आपके बुंदेलखंड एरिया में ये शहरा गांव के लोग हैं वो करते हैं। और ये आपका खुशहाली का प्रतीक होता है, स्नेह मिलन का भावनाओं को इसमें व्यक्त किया जाता है। और गणगौर, ये आपका गणगौर जो है मालवा एरिया में भी है और आपके निमाड़ क्षेत्र में है। वैसे बेसिकली ये राजस्थान का त्यौहार है, लेकिन आपके निमाड़ क्षेत्र में काफी होता है। ये चैत्र दशमी से और चैत्र शुद्ध तृतीया तक यानी कि ये गणगौर उत्सव के दौरान महिलाएं और पुरुष गणगौर नृत्य करते हैं। और इसमें खास करके महिलाएं गणगौर देवी की पूजा भी करती हैं और व्रत रखती हैं और ये डांस करती हैं। इस टाइप का ये कल्चरल एक्टिविटीज है इसमें।
कानड़ा, ये आपका जो कानड़ा नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में स्पेशली आपका एक जाति विशेष का है, जो धोबी समाज में ये आपका खास करके विवाह के अवसर पर किए जाने वाला डांस होता है। इसको कानड़ा डांस कहते हैं। दादर, ये आपका बुंदेलखंड में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ये डांस होता है। सैला, ये आपका गोंड, बैगा और प्रधान, ये जो जनजातियां होती हैं उनमें ये शैला नृत्य किया जाता है। उसके बाद आपका लहंगी, ये सावन महीने में आपके सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। लहंगी डांस इसमें आपका। और परधोनी, ये आपका बैगा जनजाति में होता है। ये बैगा जनजाति में परधोनी होता है और ये विवाह के अवसर पर होता है। इसमें क्या होता है कि विवाह के अवसर पर जो लड़के पक्ष के लोग होते हैं वो लड़की वालों के घर में पहुंच करके, वहां पर उनके दरबारे पे पहुंच करके और हाथी बना करके, हाथी का जैसे वो स्टाइल बना करके वहां पर वो डांस करते हैं। कौन करते हैं? लड़के वाले करते हैं। एक तरह से जैसे बारात पहुंचती है और उनका शादी का कार्यक्रम होता है उस समय, तो ये इनके लड़के वाले हाथी की वो बना करके और फिर इनकी वहां डांस करते हैं। बिल्मा, ये आपका भी आदिवासी नृत्य है कि मध्य प्रदेश में क्या आदिवासी संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो आदिवासी कल्चर इस एमपी में बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपके गौड़ और बैगा जनजातियों द्वारा दशहरे के अवसर पर ये बिल्मा डांस किया जाता है, दशहरे के अवसर पर। ठीक है, बिरहा, ये आपका बघेलखंड की सभी जातियों में विवाह के अवसर पर और आपके दिवाली के अवसर पर भी ये किया जाता है। और भगोरिया, ये बहुत फेमस है। भगोरिया जो है आपके भील लोगों का, ये होली के अवसर पर लड़के लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला, भगोरिया हाट में किया जाने वाला डांस होता है। और इसी अवसर पर लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद करते हैं और यहीं से वो भाग जाते हैं और शादी करते हैं। इस नृत्य की खास बात ये। गौड़ी नृत्य, ये गौड़ जनजाति का डांस है आपका, गौड़ी है ना। और ये फसल बोते समय किया जाता है, तो फसल बोई जाती है तब ये डांस किया जाता है। छेरता, ये मुड़िया जनजाति के युवक युवतियों का होता है आपका, मुड़िया जनजाति की, ये आपकी एक तरह से गौड़ों की उपजाति है छेरता, उसमें ये किया जाता है। चटकोरा, ये कोरकू लड़कियों का डांस होता है, कोरकू लड़कियों का ये डांस होता है चटकोरा। और खम स्वांग, ये बहुत ही फेमस है। ये कोरकू जनजाति में अपना दिवाली के बाद अपने घर के आंगन में ये मेघनाथ खम गाड़ते हैं और ये मेघनाथ को अपना यानी कि देवता मानते हैं और मेघनाथ खम्बे को गाड़ करके और मेघनाथ की स्मृति में ये कोरकू जनजाति के द्वारा खम स्वांग डांस और लोक नाट्य, ये दोनों ही है, उसका आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका बधाई। ये बधाई आपका जो है बुंदेलखंड में होता है और ये जन्म, विवाह और मनोती पूरी होने के अवसर पर स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। और इसमें ये किसी भी मतलब टाइम में हो सकता है, मतलब जब भी, यानी कि कोई ऐसा सीजन नहीं है पर्टिकुलर, बस ये है कि खुशी का अवसर होता है तब ये बधाई दी जाती है आकर के, है ना, तब यानी कि ये आयोजन किया जाता है। भड़म या सैलम, ये आपका भारिया जनजाति जो है उसके द्वारा किया जाता है और ये बहुत ही
उसमें बड़े बड़े जो वाद्य यंत्र हैं खूब बजाए जाते हैं उसमें, है ना। और ये सामूहिक तौर पर यानी कि आपका डांस होता है, तो इसमें तेजी के साथ में डांस किया जाता है, खूब हंगामा टाइप का एकदम से कहते हैं ना वो। जवारा, ये आपका बुंदेलखंड की खास करके जो आपका नव दुर्गा का टाइम होता ना, चैत्र कुंवर दोनों माह में, उसमें आपका ये नव दुर्गा पूजन के समय जो जवारा बोए जाते हैं। जवारा क्या होता है कि ये अनाज है, उनको नीचे बोया जाता है, और ये आपका उस समय धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर के आपकी ये माता को समर्पित यानी कि गीत गाए जाते हैं, और उसी समय ये डांस किया जाता है, तो ये जवारा डांस कहलाता है। कोल दहका, ये आपकी कोल जनजाति का है ना। कोल दहका आपका कोल जनजाति का डांस होता है, इसमें महिला और पुरुष दोनों ही डांस करते हैं। गोचो, ये आपका गौड़ जनजाति का होता है, और ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता है। ये दुलदुल घोड़ी, ये बहुत फेमस डांस है आपका इस एरिया का, सैरिया जनजाति का। और ये आपका घोड़ी के विवाह के अवसर पर ये लोग घोड़ी बनाते हैं, है ना। घोड़ी की आकृति मतलब वो बना करके और डांस करते हैं। आपने देखा ना कि उसमें आपका बारात के समय एक आध बैंड वालों के साथ में होता है ना, वो घोड़ी बना करके और वो डांस करते हुए चलता है। ये उसी का कल्चर है आपका दुलदुल घोड़ी, ये इनका आदि शहरी जनजाति के लोगों का डांस है। ये खास करके आपके विवाह के अवसर पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, फोक सॉन्ग। आपका मध्य प्रदेश जो है फोक सॉन्ग की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर अलग अलग एरिया के बहुत अच्छे फोक सिंगर भी हुए हैं। इसमें आपका लोक गायन में बहुत सारी, तो अलग अलग एरिया का पहले हम देखें कि जो इम्पोर्टेंट है आला गायन, ये मैंने बताया ना कि बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड में आपका ये आला गायन स्पेशली होता है। एक आलाखंड जो पुस्तक है जगनिक ने जो लिखी है, इस आलाखंड पुस्तक के जो नायक हैं दो आपके आला और उदल, ये चंदेल वंश के राजा परमर्दी देव के दो सामंत थे। तो उनकी जो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनका जो आलाखंड में जिक्र किया गया है। तो इस क्षेत्र में आपका जो गाना, ये आलाखंड के जो गायन करने वाले होते हैं उनको अलहत बोला जाता है। वो अलहत खास करके आपके वर्षा ऋतु में ये उस समय लोगों के द्वारा, और बहुत वीर रस से भरी हुई ये गायन होता है ना। कलगी तुर्रा, ये काफी फेमस है। ये निमाड़ क्षेत्र का आपका लोकगीत है, और ये एक तरह से कव्वाली की तरह होता है, यानी कि दो ग्रुप बन जाते हैं, है ना। और इसमें एक ग्रुप होता है कलगी और एक होता है तुर्रा। ये इनका बाकायदा अखाड़ा लगता है, गायन होता है खूब। और ये कलगी और तुर्रा, इनमें से एक आपका कलगी तुर्रा में एक शिव और एक शक्ति के प्रतीक होते हैं, और इन दोनों में फिर यानी कि कॉम्पिटिटिव तरीके से यानी कि गायन होता है। एक पक्ष गाता है फिर उसको लेकर के दूसरा गाता है, जिस तरह से कव्वाली में होता है ना, उसी टाइप से आपका कलगी तुर्रा निमाड़ क्षेत्र का काफी फेमस आपका फोक सॉन्ग है। संजा गीत, ये मालवा अंचल में संजा पर्व के अवसर पर ये गायन होता है। और ये कुंवारी जो लड़कियां होती हैं वो यानी कि इसमें गोबर की वो बनाते हैं देवी देवताओं को इस तरह से, और उनमें फूल पत्तियों से सजावट करते हैं, जिसको वो संजा बोलते हैं। और उसमें फिर यानी कि वो उनकी पूजा करती हैं, और वहां पर गीत भी गाती हैं। ये संजा गीत होता है। निर्गुणिया गायन, ये आपका निर्गुण भक्ति गायन होता है। इसे हमारे निर्गुणिया भक्त गायन में आपके कबीर दास जी हैं, रैदास हैं, दादू दयाल हैं, इनके गीतों को
निमाड़ और मालवा एरिया में गाया जाता है। चूंकि ये निर्गुण ब्रह्म की गायन होते हैं, इसलिए इसको निर्गुणिया गायन कहा जाता है। और इसमें आपके कुछ खास जो पार्टियां हैं, जैसे प्रहलाद सिंह टिपाणिया, इनका बहुत फेमस आपका ग्रुप है जो इस टाइप का निर्गुणिया गायन मालवा और निमाड़ क्षेत्र में करता है। बसदेवा गायन, ये बघेलखंड का आपका एक फोक सॉन्ग है, और इसमें आपके जो गाने वाले होते हैं ना, वो हरबोले होते हैं। एक स्पेशल वहाँ की जाति है जो यानी कि एक तरह से बोला जाए कि स्पेशल यही काम करती है, वो गायन का करती है। और इसमें खास करके वो श्रवण कुमार की कथा का गायन करते हैं, और इसलिए इनको आपका सरमन गायन भी कहते हैं। श्रवण कुमार वही हैं जो अपने अंधे माता पिता को यानी कि उसमें बैठा करके, राजू में बैठा के, और पूरी तीर्थ यात्रा करवाते हैं। राजा दशरथ के द्वारा उसका वध कर दिया जाता है। वो श्रवण कुमार की जो कथा है उसको यानी कि ये लोग तो सुनाते हैं। और इसमें आपका श्रवण कुमार के अलावा और भी जैसे राम कथा के जो प्रसंग हैं वो बसदेवा जाति के लोग करते हैं वहाँ पर। और इसमें कर्ण कथा, जो महाभारत का नायक है, मतलब एक बहुत बड़ा वीर योद्धा है कर्ण, उसका मोरध्वज है ना, इनकी कथा, गोपीचंद की कथा है ना, भरथरी, ये आपके राजा भरथरी थे जो जैन के, भोले बाबा शंकर भगवान की, जो इन सभी के लोक नायकों के चरित्र के रूप में ये गायन करते हैं। और ये एक तरह से वो धार्मिक ग्रुप है, ये लोकल लेवल पर आपका बसदेवा जाति के द्वारा ये खास कर किया जाता है, इसलिए इसको बसदेवा गायन कहते हैं, क्योंकि बसदेवा जाति के लोग करते हैं इसको। नेक्स्ट, हाँ ये आपका बिरहा गायन है। ये बघेलखंड की अहीर, तेली, गडरिया जातियों द्वारा, जो उनके द्वारा किया जाता है। और ये गायन खेत में सुनसान राहों में है ना होता है, और एक बहुत शांत वातावरण में होता है ना। और एक तरह से उसमें शोक संवेदना का भी ये प्रतीक है। बहुत ज्यादा इसमें हो हल्ला जैसा गायन नहीं होता है, बहुत सवाल जवाब के रूप में लेकिन चलता रहता है ये विरहा गायन होता है। और इसमें हाँ एक चीज और होती है कि साथ में श्रृंगार के गीत भी उसमें होते हैं, है ना, थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं श्रृंगार गीत भी चलते रहते हैं। विरह और श्रृंगार दोनों ही इसमें होते हैं, है ना। और लोकगीत होता है ये। और ये आपका भरथरी, ये मालवा की प्रमुख गायन शैली है। और ये जो उज्जैन के राजा भरथरी थे, उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, तो उनका जो जीवन चरित्र है या उनके जो नीति संबंधी जो रचनाएं हैं या उनके दिए गए जो लिखे गए वो हैं, उन सभी का गायन किया जाता है। और इस शैली की जो प्रमुख गायिका हैं वो आपकी सूरजबाई खांडे हैं। ये बहुत बड़ा गायिका है इसके लिए, प्रथरी गायन के लिए। ये मालवा के नाथ संप्रदाय के लोग आपके चिंकारा पर, एक वाद्य यंत्र होता है चिंकारा, उस पर यानी कि भ्रतरी कथा का गायन करते हैं ये लोग। और योगी लोग होते हैं जो नाथ होते हैं, उनके द्वारा सारंगी या एक तारा पर गीत गाते हुए देखे जा सकते हैं। ये आपके वाद्य यंत्र इनमें वही होता है, चिंकारा या सारंगी, एक तारा, उसी टाइप के हैं ये सारे, है ना। और ये एक तरह से धार्मिक गायन है ये, और उनके भ्रतरी के भजनों को गाया जाता है इसमें। फाग गायन, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में और बघेलखंड क्षेत्र में ये होली के अवसर पर इसमें गायन होता है। और ये बघेलखंड में एक बहुत बड़े लोग गायक हुए हैं फाग गायन के, ईश्वरी, इसीलिए इनकी जो ईश्वरी की फागें हैं वो इनकी गाई जाती हैं। ईश्वरी एक बहुत बड़े लोग गायक थे जो बुंदेलखंड में
एमपी और जो यूपी में बुंदेलखंड एरिया है, वहाँ पर ये माड़की गांव का इनका जन्म हुआ था। तो वहाँ पर ये ईश्वरी प्रेम पर आधारित यानी कि फागे हैं, ईश्वरी की फागे इनको बोला जाता है, ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी सत्सई, इनकी इसमें कलेक्शन है पूरा फागों का। तो होली के अवसर पर ये एक ग्रुप में गाया जाने वाला गायन होता है, भोपे गायन। ये आपका इस टाइप का जो गायन है ना, ये वहाँ की स्पेशली जो एक जाति है भोपे जाति, उसके द्वारा किया जाता है गायन। और इसमें वाद्य यंत्र भोपे में भी यूज काफी किए जाते हैं। घोटुल पाटा, ये आपका एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में आपकी जो मुड़िया जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है, और ये खास करके मृत्यु के अवसर पर ही गाया जाता है। एक तरह से बहुत ज्यादा एक उनकी लोकल की गाने की परंपरा है, जो इसी जनजाति में, मुड़िया जनजाति में, ये मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। और ये गांव के बुजुर्ग लोग ही गाते हैं सिर्फ। जो घोटुल पाटा है, ये मुड़िया जनजाति का घोटुल वो युवग्रह भी होता है ना, वो घोटुल पाटा ये गायन है, ये आपके खास करके बुजुर्ग लोगों के द्वारा ही गाया जाता है। गणगौर, ये गणगौर आपका निमाड़ क्षेत्र का स्पेशली गायन है, और ये चैत्र दशमी से लेकर के चैत्र शुद्ध तृतीया तक जो गणगौर का त्योहार होता है, उसी समय ये आपका अनुष्ठानों में गाया जाने वाला गीत होता है। और ये जन सामान्य में महिलाओं के द्वारा ज्यादातर ये गीत, गणगौर गीत गाए जाते हैं। और इनमें जो वाद्य यंत्र होते हैं गायन में, वो ढोल और थाली, ये स्पेशली वाद्य यंत्र होते हैं। ये महिलाओं के द्वारा ज्यादातर गणगौर गीत गाए जाते हैं। ये निमाड़ क्षेत्र में ज्यादातर होता है आपका। वैसे गणगौर आपका मालवा में भी है, बुंदेलखंड में भी। ये फुल्की पाटा, ये घोटुल में गाया जाने वाला मनोरंजन गीत होता है। ये भी आपकी जो मुड़िया जनजाति है उनमें ये स्पेशली सामूहिक मनोरंजन के लिए ये फुल्की पाटा गायन किया जाता है। और ये बस्तर में ज्यादातर ये छत्तीसगढ़ में जनजातियां हैं मुड़िया, एमपी में भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ज्यादातर ये छत्तीसगढ़ में ज्यादा पाई जाती है। उसके लड़के लड़कियों के द्वारा राजा रानी के खेल पर आधारित ये हुल्की पाटा काफी अच्छा मनोरंजन गीत, संगीत, वाद्य यंत्र के साथ में होता है। ढोला मारू, ये बेसिकली राजस्थान का लोकगीत है ना। और ये आपका राजस्थान से लगा हुआ जो एरिया है उन जिलों में ये किया जाता है। खास करके आपका ग्वालियर, भिंड, मुरैना, जो मालवा क्षेत्र का एरिया है वो, और बुंदेलखंड में भी आपका ये ढोला मारू की प्रेम कथा है। ये राजस्थान की मेनली मैंने बताया ना कि वो है, लोक कथा है। और ये ब्रज, मालवा, निमाड़, अनेक शैलियों में अलग अलग तरीके से ये इसका ढोला मारू का गायन किया जाता है। और इसमें आपका ये जगन्नाथ कुमार, ये काफी बड़े इस गायन शैली के सिंगर हैं, और अलग अलग तरीके से इन्होंने अच्छा इसको कई चीजों को ऐड करके गाना किया है। ये आपका ढोला मारू, ये बहुत सारी आपकी लोक गायन शैलियां हैं। पंडवानी, ये बेसिकली देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की लोक गायन शैली है, और इसकी बहुत बड़ी स्टार हैं कह सकते हो आज के समय में तीजन बाई। ये तीजन बाई गायन भी इसको बोल दिया जाता है। पंडवानी गायन में इनकी जो महाभारत काल में पांडव थे उनकी वीर गाथा को यानी कि इसमें गायन किया जाता है, पांडव की कथाओं को, इसलिए इसको पंडवानी गायन कहा जाता है। और महाभारत की कथाएं इसमें गाई जाती हैं। इसकी जो स्टार सिंगर हैं वो हैं तीजन बाई। और उसके बाद आपका झाड़ू राम देवा है ना, तीजन बाई, और
खंडे पटवानी। संत सिंगाजी गायन, निमाड़ क्षेत्र में आपके संत सिंगाजी बहुत बड़े संत हुए हैं। वहां पर पिपल्या खुर्द जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने जो भजन गाए हैं उन भजनों को वाद्य यंत्रों के साथ में गाया जाता है, तो इसको संत सिंगाजी भजन गायन कहा जाता है। विदेशीय गायन, ये बघेलखंड क्षेत्र में मिलन के गीत गाए जाते हैं, और विदेशीय गायन भी आपका ज्यादातर सुनसान जंगलों में जाता है ना। इसमें अभी मैं आपको बता चुका हूं, ये एक तो ये विदेशी गायन है, ये सुनसान जगहों में किया जाता है, और एक आपका बिरहा, और दोनों उसी टाइप के हैं, है ना। विछोह के भी हैं इसमें बहुत ज्यादा, और मिलन का भी, श्रृंगार का भी है, और विरह का भी है। दोनों तरीके से इसमें गीत गाए जाते हैं। और बांस गीत, ये बांस गीत आपका जो है बांस को बजा करके गाया जाता है, इसलिए उसको बांस गीत कहा जाता है। बांस यानी कि मुख्य रूप से आपका वाद्य यंत्र होता है, इसीलिए इसको बांस आपका गीत कहा जाता है। और इसमें गायक, रागी, वादक सभी होते हैं। गायक भी होते हैं, राग लेने वाले भी होते हैं, बजाने वाले भी होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बांस गीत कहा जाता है। नेक्स्ट, एमपी देखा जाए तो कल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिच है। बम्बुलिया गायन, ये आपका भोला गायन या बम्बुलिया गायन इसको बोलते हैं। ये जब लोग कांवड़ भरने जाते हैं सावन के महीने में, तब यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में ये आपका बम्बुलिया गायन, धार्मिक शिव के भक्ति में गीत गाए जाते हैं। हरदौल की मनौती, ये बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा होता है। जब किसी व्यक्ति की कोई मनौती पूरी हो जाती है, तब वो यानी कि बुंदेलखंड में ये आपका हरदौल की मनौती के गीत गाए जाते हैं। ये वहाँ के ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला जो हुए हैं, सॉरी जुझार सिंह, उनके भाई थे हरदौल, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि हरदौल को उनके भाई जुझार सिंह ने ही अपनी पत्नी के द्वारा जहर दिलवा दिया था, क्योंकि ऐसा यानी कि वहाँ के उस समय लोगों ने आक्षेप लगा दिया था कि हरदौल और उनकी भाभी के संबंध है, इस वजह से उनको जहर दे करके मार दिया गया था। और बाद में फिर वो अपनी बहन के यहाँ जाके, लोक कथा है, वो लोक कथा के आधार पर यानी कि गीत गाए जाते हैं, वीर रस के गीत होते हैं। लावड़ी गायन, ये मालवा और निमाड़ क्षेत्र का निर्गुणिया दार्शनिक गायन होता है, ये आपका लावड़ी गायन बोला जाता है। और ये बहुत ही आपके फिलोसफिकल सॉन्ग होता है। ले चल, ये आवाज नहीं गाए प्लीज, है ना। इसके बाद है हीड़ गायन, ये मालवा क्षेत्र में आपके सावन महीने में आपके और गोवर्धन पूजा के अवसर पर ये किया जाता है। हीड़ गायन, ये मालवा क्षेत्र का है स्पेशली। ये पूछा गया है आपका, हीड़ गायन का पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सावन महीने में और गोवर्धन पूजा के समय किया जाता है। ये मासाणया या काया खोज गायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा चुके हैं। ये आपका निमाड़ क्षेत्र में होता है, और ये आपका मृत्यु गीत जो होते हैं उनको मसाणया या आपका काया खोज गीत भी कहते हैं। यानी कि जिस तरीके से आपकी मुड़िया जाति में आपका घोटुल पाटा होता है ना, इसी तरह से ये निमाड़ क्षेत्र में आपका शोक गीत है जो गाए जाते हैं। जगदम्बे का पुबारा या जगदम्बे की पुजारा, ये गीत होते हैं आपके देवी की प्रस्तुति, स्तुति, प्रार्थना के लिए। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आपकी भजन गायन की शैली है। देवारी गायन, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में राधा और कृष्ण के जो प्रेम गीत हैं, है ना,
राधा और कृष्ण के जो प्रेम गीत हैं वो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में भक्ति रस से गायन किया जाता है इनका, यानी कि कृष्ण और राधा की प्रेम पूर्वक भक्ति की जाती है देवरी गायन में बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो ये आपके गायन हो गए, डांस हो गए। अब आइए बोलियां, मध्य प्रदेश की बोलियां। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आपकी खड़ी बोली हिंदी बोली जाती है, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में आपकी कई जनजातियां रहती हैं, तो वो अपनी उनकी खुद की एक भाषा होती है। भाई जनजाति की पहचान ही होती है उसकी भाषा, उनकी जो भाषा होती है वो अपनी अलग होती है। और इसके अलावा आपके कुछ एरिया वाइज भी लैंग्वेज हैं, जैसे आपका भिंड मुरैना वगैरह जो एरिया है ये ब्रज भाषा का एरिया है। वैसे ब्रज भाषा आपकी जो ब्रज क्षेत्र है ना वहाँ बोली जाती है, जो मूलतः आपका ब्रज केंद्र मथुरा है ना वगैरह है, लेकिन वहां से आपका जो पूरा क्षेत्र है ये आपका भिंड मुरैना तक टच करता है ब्रज क्षेत्र, इसलिए आपका भिंड मुरैना श्योपुर ग्वालियर जो क्षेत्र है वहां पर लोकल एरिया में ब्रज भाषा का अपभ्रंश रूप है, पूरी तरीके से तो नहीं है लेकिन फिर भी उसी टाइप की भाषा ब्रज भाषा बोली जाती है। उसके बाद बुंदेलखंडी, तो बुंदेलखंड क्षेत्र का काफी जितना बड़ा एरिया है या उसका जो प्रोमिनेंट एरिया है वहां पर पूरे एरिया में आपकी बुंदेलखंड लैंग्वेज बोली जाती है, जिसमें आपका ये भिंड का जो लाहार क्षेत्र वाला है, पूरा दतिया है, शिवपुरी करेरा का जो क्षेत्र है, और आपका ये टीकमगढ़, छतरपुर, निमाड़ी, सागर, अशोकनगर है ना, पन्ना, ये काफी बड़ा क्षेत्र जो है दमोह, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, यानी कल्चर का माना जाता है। और इसके अलावा यूपी में भी काफी बड़ा एरिया बुंदेलखंड का, यहाँ बुंदेली भाषा बोली जाती है। बुंदेलखंडी या बुंदेली। उसके बाद बघेलखंड क्षेत्र में बोले जाने वाले बघेलखंडी या बघेली भाषा है, जो आपका सीधी, सतना, रीवा है ना, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये इन जिलों में बोली जाने वाली। उसके बाद आपकी जो जनजातियों की भाषाएं हैं, जैसे आपका भीली, तो ये भील जनजाति जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है वहां पर ये आपकी भीली भाषा बोली जाती है, ये आपका है ना, भील बिलाला वगैरह जनजातियां बोलती हैं। इसका निमाड़ी, जो निमाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, जिसमें आपका खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर है ना, ये यहाँ पर आपकी निमाड़ी भाषा बोली जाती है। कोरकू, ये कोरकू जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। गोंडी, ये आपकी गोंड क्षेत्र की जो जनजातियां हैं वहां पर बोली जाती है। कोरकू आपकी कोरकू जनजाति के द्वारा, जो बड़े बड़े समूह हैं उनके द्वारा जो भाषाएं बोली जाती है। मालवी, एक अपना मालवा का अलग से भाषा जो है, जो उसको मालवी बोल दिया जाता है। तो ये आपके प्रमुख बोलियां हैं, इनको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रज भाषा आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बोली जाती है। मालवी जो आपका मालवा क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर वाला एरिया जो है वहाँ पर। निमाड़ी खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। बुंदेली आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया है ना, और आपका ये पन्ना, शिवपुरी, सागर, दमोह। गोंडी, गोंड जनजाति द्वारा बोली जाती है, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, डिंडोरी में। भीली, ये आपके धार, जाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, खरगोन, और आपका बघेली, ये बघेलखंड क्षेत्र में रीवा, सतना, शहडोल, सिंगरौली, उमरिया यहाँ पर बोली जाती है। कोरकू, ये आपकी कोरकू, बैतूल, होशंगाबाद, खरगोन, छिंदवाड़ा क्षेत्र में निवास करने वाली कोरकू जनजाति के द्वारा बोली जाती है। ये आपकी मध्य प्रदेश की बोलियां हो गई। अब आपका लोकनाट्य, तो अलग अलग एरिया में आपके अलग अलग लोकनाट्य। माच, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ये मालवा एरिया में होता है। मतलब लोकल लेवल पर जो थिएटर होते हैं वो आपके लोकनाट्य होते हैं, और इसमें कई कलाकार मिलकर के
आपका इस लोकनाट्य को आयोजित करते हैं। इसमें कलाकार जो लोग होते हैं एक्टिंग करते हैं, और इसमें कई वाद्य यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, और कुछ यानी कि आपके थीम सॉन्ग भी होते हैं इसमें, वो भी इसमें गाए जाते हैं, और जो एक्टर लोग हैं वो अपने डायलॉग बोलते हैं। ये मार्च आपका मालवा के एरिया में होने वाला फोक थिएटर है। नौटंकी ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। स्वांग, ये राई और स्वांग ये दोनों एक साथ में चलते हैं, जहां पर आपका यानी कि राई डांस होता है और स्वांग आपका लोक नाट्य होता है, दोनों एक ही जगह पर होता है। जैसे अभी बात कर रहे थे दुलदुल घोड़ी की, वही बात है ना। तो वहाँ डांस और गाना चलता है, यहाँ पर आपका तीनों चीजें चलती हैं स्वांग में, यानी कि आपका ये स्वांग थिएटर होता है, राई वहाँ पर डांस होता है और गाया भी जाता है, तीनों चीजें मिक्स हो जाती हैं। शाहोर ये आपका बघेलखंड का डांस है, वो सॉरी लोकनाट्य है। शाहोर बघेलखंड में होता है। गम्मत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका निमाड़ क्षेत्र का है ना। अखाड़ा, इसमें मैंने बताया ना कि दशहरे के अवसर पर ये वहाँ पर लोग अपने हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। तेजाजी कथा ये आपका मालवा एरिया में होती है, खास करके आपका गुना वगैरह का जो एरिया है, विदिशा है ना, ये यहाँ पर ये आपका मालवा के एरिया में तेजाजी, वहाँ के एक लोक देवता है तेजाजी, तो वहाँ पर तेजाजी गायन भी होता है ना, और लोकनाट्य भी होता है। तो इसी लोकनाट्य में गाया भी जाता है और वहाँ उनका अभिनय भी होता है। रासलीला ये राम सॉरी वो कृष्ण और राधा की जो रासलीला होती है, प्रेम कथा, ये इसमें मेंशन किया जाता है, ये बघेलखंड क्षेत्र में होती है। खम स्वांग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका कोरकू जनजाति के द्वारा होता है। इसमें मेघनाथ का खम्मा गाड़ा जाता है और वहाँ पर ये पूरा अभिनय होता है। अब ये कुछ लोकनाट्य हैं आपके, जैसे नौटंकी है, ये तो स्पेशली आपका बघेलखंड क्षेत्र में होता है। नौटंकी सॉरी बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका होता है, लेकिन ये कुछ कुछ आपका यानी कि बघेलखंड में भी है, लेकिन स्पेशली आपका ये बुंदेलखंड का है ना, बुंदेलखंड का नौटंकी आपका। और ये किसी भी खुशी का अवसर हो, जैसे किसी के यहाँ शादी है या बच्चे का जन्म होता है, कोई भी खुशी का अवसर है, तो उसमें यानी कि नौटंकी का आयोजन करवाया जाता है। और इसमें विभिन्न आपकी जो लोक कथाएं होती हैं, है ना, और दाम्पत्य जीवन के प्रेम प्रसंग होते हैं, इनके जैसे विशेष आपके जो विषय हैं, जैसे आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके आला उदल जो है ना, तो उनकी कथा पर आधारित, जैसे इंदलहरण होता है, राजा हरिश्चंद है, मोरध्वज है ना, और ये इस तरह से आपकी नौटंकी के विषय होते हैं। और भवाई ये आपका झाबुआ और अलीराजपुर में, जो खास करके भील आदिवासी लोग हैं, वहां पर होता है। खुशी के अवसर पर ये होता है। गणपति और अम्बा की पूजा के बाद सामाजिक प्रसंगों पर आधारित ये पुरुष आपके कलाकारों के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है, और कहीं कहीं ये आपकी अश्लीलता भी इसमें आ जाती है। जो जोकर टाइप के विदूषक लोग होते हैं ना, वो इसमें अश्लीलता भी कर देते हैं। ये भवाई होता है। इसके बाद है जिंदवा, ये बघेलखंड में होता है। इसी को बहलोल भी बोल देते हैं, बघेलखंड में होने वाला ये लोकनाट्य है। और ये वसी के दिन विवाह के अवसर पर होता है, और आपका ये महिलाओं के द्वारा ज़्यादातर नाट्य किया जाता है ना। और इसमें स्त्रियां विभिन्न प्रसंगों पर हास्य के साथ साथ में अभिनय करती हैं और गायन भी करती हैं, गाना भी होता है ना, एक्टिंग होती है, गाना होता है। और पुरुषों द्वारा
देखने पर ये झाड़ू मूसल यानी कि से पटाई की जाती है। ये आपका यंधवा या बहलोल बोला जाता है। इसके बाद आपका लकड़बग्गा, ये बघेलखंड क्षेत्र में आपके आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है और विवाह के बाद खुले मंच पर ये होता है। और ये अहिरी व अन्य जो नाट्य हैं इनमें पुरुष और मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय मार्मिक तरीके से किया जाता है। इसमें आपका लकड़बग्गा यानी कि जो एक बाघ होता है उसका यानी कि, और मतलब जो पशु पक्षी हैं खास करके पशुओं का और इंसान उनके बीच में किस तरह से व्यवहार करता है, ये सारी चीजों को दिखाया जाता है इस एक्टिंग में, आपके फोक थिएटर में। मनसुखा, ये आपका बघेलखंड में होने वाला लोक नाट्य है। खास करके ये त्योहारों के अवसर पर, आपके जो उत्सव होते हैं उनके अवसर पर किया जाता है ना। और ये रास का जो रास लीला होती है ना, जो कृष्ण और राधा के प्रेम का अभिनय होता है, वो इनका बघेली रूप है, वो मनसुखा बोला जाता है। इसमें मनसुख नामक जो पात्र होता है वो सेंटर पॉइंट होता है और मनसुख में और गोपियों में नोकझोंक चलती रहती है। एक्चुअली मनसुख जो थे ना कृष्ण के मित्र थे, वही उस रूप में इनका दिखाया जाता है। इसके बाद आपका हिंगोला, ये बघेलखंड क्षेत्र में होने वाला डांस होता है, सॉरी वो फोक थिएटर होता है और ये भी आपके त्योहारों पर और उत्सवों पर किया जाता है। ये मंच रहित होता है, इसमें कोई बड़ा वो नहीं बनाया जाता, मंच नहीं बनाया जाता है, सीधा साधा लोकनाट्य होता है। इसमें हास्य व्यंग चलता रहता है और दो आपके दल होते हैं, दो पार्टी होती हैं, उनके बीच में आपके गीतों के माध्यम से नोक-झोंक चलती रहती है और आपका बीच बीच में डांस भी चलता रहता है। तो ये आपका हिंगोला होता है। चलिए, रहस्य या रासलीला, ये आपका निमाड़ क्षेत्र में और बघेलखंड क्षेत्र में दोनों जगह पर होता है ना। और इसमें खास करके आपके भादों महीने में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास होता है, जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है उस समय। और एक आपका अनुष्ठानिक नाट्य विद्या है, इसमें श्रद्धा, भक्ति और मनोरंजन तीनों एक साथ में मिलती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा होती है, भक्ति होती है और इससे लोगों का मनोरंजन होता है। और इसमें आपका संगीत और नृत्य चलता रहता है और कृष्ण की जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ में इनका डांस दिखाया जाता है कृष्ण का। तो इस प्रकार से ये बघेलखंड क्षेत्र में और निमाड़ क्षेत्र में होने वाला फोक थिएटर है। छाहुर, छाहुर ये आपका बघेलखंड में होता है। ये दिवाली पर गोपाष्टमी तक अहिर, तेली और कुम्हार जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। अहिर, तेली और कुम्हार जातियों के द्वारा दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला ये लोक नाट्य है छाहुर। ये इसमें एक्चुअली में बघेलखंड क्षेत्र में जो सामंती व्यवस्था है और सामंत लोग जो हैं आपके किसानों वगैरह पर जो जुर्म करते हैं उनके खिलाफ फिर ये संघर्ष निम्न जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, ये आपका छाहुर में दिखाया जाता है। और ये गांव के जो चौराहे पर या गांव घर के किसी आंगन में किया जाता है। और ये
मौखिक गायन शैली का लोक नाट्य है, यानी गा गा के इसमें बताया जाता है छाओ। ठीक है, खम स्वांग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके कोरकू आदिवासी जो हैं उनके द्वारा किया जाता है खम स्वांग। और इस खम स्वांग में ये आपका खंडवा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा क्षेत्र की जो कोरकू जनजाति है, उसमें ये आपके कुंवार की नवरात्रि से लेकर के दिवाली के देव रोधनी तक, एकादशी तक ये मेघनाथ की स्मृति में होता है। मैं बताने कि मेघनाथ का खम्भ गाड़ा जाता है और उस खम्भे के चारों तरफ यानी कि टेंट वगैरह लगा दिया जाता है और वहां पर फिर ये अपना फोक थिएटर चलता है इनका। इसमें आपका हास्य व्यंग के साथ में सामाजिक जो कुरीतियां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उन पर यानी कि चोट की जाती है, यानी कि सामाजिक बुराइयों को सामने लाया जाता है। और इसमें आपके बहुत सारे जो लोक जीवन के विषय हैं उन पर व्यंग किए जाते हैं। और इसमें स्त्री वेशधारी पुरुष जो होते हैं, नर्तक होते हैं, यानी कि स्त्रियों का वेश यानी कि पुरुष रख के और डांस करते हैं और तरह तरह के वो नाच दिखाते हैं। इसमें आपका वाद्य यंत्र जहाज होता है, मृदंग होता है, ये आपके स्पेशली वाद्य यंत्र इसमें होते हैं। ये खम स्वांग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। कई बार पूछा गया खम स्वांग किस जनजाति का लोक नाट्य है, तो वो आपका कोरकू जनजाति। स्वांग, वो खम स्वांग था, ये सिर्फ स्वांग है। और मैंने अभी आपको बताया था ना, राई और स्वांग दोनों साथ साथ में चलते हैं। राई डांस होता है, स्वांग आपका लोक नाट्य होता है। ये आपका स्वांग बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ठीक है, और ये विभिन्न आपके जो त्योहार हैं, अवसर हैं, उन पर किया जाता है। और राई नृत्य के बीच में ये प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ राई डांस चलता रहता है, ये बीच बीच में स्वांग की एक्टिंग होती रहती है। एक व्यक्ति जो होता है तरह तरह के वेशभूषा बना करके डांस करते रहते हैं। और इसमें आपका किसी सामाजिक घटना पर ये विषय हो सकता है, कोई कथा हो सकती है, लोकगीत, लोक समस्या, पहेलियां, जादू टोना के आधार पर ये खेला जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आपका हास्य और व्यंग के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दिखाना और सामाजिक जो घटनाएं हैं उन पर चोट करना है, लोगों को उनसे अवगत कराना। स्वांग आपका गेय और अभिनय दोनों शैलियों में होता है। ठीक है, गाया भी जाता है और इसमें एक्टिंग भी की जाती है। मार्च, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश सरकार ने इसको प्रदेश का आपका राजकीय लोक नाट्य के रूप में स्वीकार किया है। और ये मालवा क्षेत्र में किया जाता है और सिर्फ वर्षा ऋतु में नहीं होता है, बरसात के दिनों में, वर्षा का टाइम छोड़ दें तो क्या है, साल भर चलता रहता है। रात के पहले पहर में ये होता है और ये मालवा के लोक जीवन के जो चरित्र हैं, प्रश्न लीलाएं हैं, उनका अभिनय किया जाता है। और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, ढोलक और आपका सारंगी होता है। और इसमें लोक रंग शैली में ये चलता रहता है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी जो फोक पेंटिंग है इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, कोई आपका लोक संगीत मतलब लोक गायन, लोक नृत्य और लोक नाट्य और बोलियों से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन पूछिए।